दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसका नाम शायद ही किसी की जुबान पर आए और जिसने वास्तव में स्वतंत्रता की वेदी पर खुद की आहुति दी। देश के सबसे बड़े अनशन सत्याग्रही जतिन दास की। वो जतिन दास जिसने देश की आज़ादी के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल कर शहादत देने वाले अकेले अमर क्रांतिवीर जतिन दास, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 कोलकाता में हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही मां का देहांत हो गया। पढ़ाई के दौरान 18 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन जो 1922 को हुआ था उसमें कूद पड़े और अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली। इसी दौरान इन्हें जेल भेज दिया गया। बाल्यावस्था से ही मातृभूमि की स्वतंत्रता के सपने लेकर बड़ा हुआ। जेल से रिहा होने के बाद वे एक स्वतंत्रता सेनानी सचिन सान्याल से मिले, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। यह वही संस्था थी जिससे भगत सिंह और चंद्रशेखर जुड़े हुए थे और इस संस्था के द्वारा अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां की जा रही थीं। सचिन सान्याल से इन्होंने बम बनाना सीखा। 1928 में इनकी भेंट भगत सिंह से हुई और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए बम बनाना शुरू किया। 14 जून 1929 को इन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया और लाहौर जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ अंग्रेज बहुत भेदभाव और अत्याचार कर रहे हैं। इसी के खिलाफ कदम उठाते हुए जतिन दास ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। यह भूख हड़ताल ऐसी हुई कि इसकी चर्चा हर जगह होने लगी। जेल के अधिकारियों ने उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने का निर्णय लिया। उनके शरीर में जबरन रबड़ की नली से दूध डाला गया, लेकिन उन्होंने अनशन जारी रखा। उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। वे पीड़ा से भर उठे, लेकिन उपवास जारी रखा। जतिन दास ने 13 सितंबर 1929 को अंतिम सांस ली। वह भूख हड़ताल का 63वां दिन था। उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निधन के समाचार से सड़कें लोगों से पट गईं। लगभग 5 लाख लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। ये वही क्रांतिकारी था जो देश की आज़ादी के लिए 63 दिन की भूख हड़ताल कर शहादत देने वाले अकेले अमर क्रांतिवीर थे। ऐसी ही